मंत्री आदरणीय विप्लव जी, सभी आदरणीय वरिष्ठजन, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, अटल जी के जन्मदिवस पर उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन, भावांजलि, शब्दांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वास्तव में कैसा भारत होना चाहिए? एक दिव्य भारत, एक महान भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, इन सब चीजों से ओतप्रोत एक महामानव को अगर आप देख सकते हैं तो उनका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनमें सब कुछ दिखता था। और अटल जी ने 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई और पहला चुनाव हुआ, 3 सांसद जीत करके आए और उसके बाद की स्थिति क्या बनती? 8 मई 1953 को लोकसभा में भाषण करते हुए जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, और उसको तोड़ने के लिए जब प्रस्थान किए तो उनके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में अगर कोई था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब पठानकोट में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद रात के 12 बजे स्थिति कैसी बनती है? अटल जी को जगा करके वशिष्ठ नामक मजिस्ट्रेट जब आता है और बातचीत करता है और अटल जी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं इसमें बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या थी कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत की धरती पर गिरफ्तार किया जाता तो वो सांसद थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छोड़ा जाता, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के लिए साजिश की गई कि उनको जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया जाए जिससे उनको छोड़ा ना जा सके। और इसीलिए 11 मई 1953 को जब गिरफ्तारी हुई तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, अटल जी आप जाइए और पूरे देश को जगाइए कि एक सांसद के रूप में क्यों न सही मैंने काले कानून को तोड़ा है, अब कोई भी जम्मू कश्मीर आ सकता है, माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकता है। अटल जी ने जाकर के जगाया। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मुझको लगता है अटल जी जैसा महान वक्ता, सांस्कृतिक ओतप्रोत से धरोहर को लेकर के चलने वाला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद उस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या रेल के अंदर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद की हत्या जेल के अंदर होने के बाद जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया, उस महामानव का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आप सब जानते हैं 71 और 72 कैसी स्थिति बनी। इमरजेंसी लागू हुआ 1975 के बाद जनता दल का निर्माण, 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग होना और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करना। अटल जी ने कहा था मुंबई में खड़े होकर के, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज कमल खिल गया है, अब पूरे भारत में कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता, मुझको लगता है 51 और 52 के चुनाव में 3 सीटें जीते, 65 और 67 के चुनाव में हम लोग देखते 67 के चुनाव में 4 सीटें जीते, और जब 62 का चुनाव आया हम लोग 14 सीटें जीत गए, 67 का चुनाव आया हम लोग 35 सीटें जीत गए, 71-72 का चुनाव आया हम लोग 21 सीटें जीत गए, और जब 1975 चुनाव आया 282 सीटें हम लोग जीत गए, जनता पार्टी बनी। लेकिन 1980 के चुनाव में फिर से 42 सीटों पर आकर के रुक गए। लेकिन फिर 1984 और 85 में इंदिरा गांधी के बाद हम लोग चुनाव लड़े और कमल के फूल पर पहला चुनाव हुआ, केवल 2 सीटें हम लोग जीत पाए। लोग ताने मारते थे हम दो हमारे दे, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रा को आगे बढ़ाया। 89 का चुनाव आया, हम लोग 89 सीटें जीत गए। 91 का चुनाव आया, 117 सीटें 119 सीटें जीत गए, और उसके बाद 96 का चुनाव आया, 167 सीटें जीत गए। 97-98 का चुनाव आया, 182 सीटें जीत गए, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 96 में 13 दिन के प्रधानमंत्री बन गए, 98 में 13 महीने के प्रधानमंत्री बन गए, 99 में फिर से हम लोग 182-83 सीटें जीत करके अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और बनने के बाद अटल जी ने एक 24 दलों की सरकार बना दी। करगिल का युद्ध हुआ, करगिल की पहाड़ी पर खड़े होकर के सेना के जवानों को ललकारते हुए उत्साहवर्धन किया, और अटल जी ने पोखरण का बम विस्फोट किया। और जब पोखरण का बम विस्फोट हुआ, लोगों ने कहा अब तो दुनिया इनको कर्जा नहीं देगी। अटल जी ने कहा था सत्तू खा करके जी लेंगे, लेकिन भारत को महान भारत बनाएंगे, और उसी का परिणाम था शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बन करके तैयार हुआ। मित्रों, आज बहुत समय नहीं है बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आज 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जो आप देख रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज हर गांव तक सड़क जो बन रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। पोखरण का बम विस्फोट अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बनाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी ने जब
गद्दी छोड़ी थी उस समय भारत की जीडीपी 8.6% थी और मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा तो 4.46% पर छोड़ करके गए थे। इसलिए भारत को शक्तिशाली भारत बनाया। मेरे मित्रों, अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी ने कहा था सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलराम कहाँ है। और इसी के लिए मैं कहता हूं उन्होंने ललकारा था और सबका आह्वान किया था और इसलिए आज मेरा भारत उनके पद चिन्हों पर चलता हुआ नरेंद्र भाई मोदी ने एक महान भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत की कड़ी को बढ़ाया है। हम सब कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के द्वारा स्थापित अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूं उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो सब कुछ कम है। बहुत महान थे, संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राजनेता के रूप में, 11 बार सांसद के रूप में, 2 बार राज्यसभा, 9 बार लोकसभा में रहने के कारण 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत कृतित्व, अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। जब बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, जिनेवा के सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी उठ करके खड़े हो गए, उनका खून खौल गया। उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। ललकारने का काम किया, मुंहतोड़ जवाब दिया था। ऐसे भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके नेता, श्रद्धा उनके श्री चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि नमन करता हूं। और जहां कहीं होंगे हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी आगे बढ़ेगी और उनके संकल्पों को लेकर के हम लोग चलेंगे और फिर से त्रिपुरा में कमल का फूल खिलेगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को होगी कि हम लोग कमल का फूल खिलाएं और फिर से अपनी सरकार बनाएं, जैसे अटल जी जहां कहीं हो उनका मन भी आह्लादित हो, प्रसन्न हो। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं और अटल जी के श्री चरणों में फिर से शीश झुका करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।